हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी को कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है दोस्त सब लोग अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2026 की। यानी दोस्तों आप सभी का आरआरबी एनटीपीसी यूजी का जो एग्ज़ाम था पूरा कंप्लीट हो गया है दोस्त। अगर आप लोग भी इस बार एग्ज़ाम दिए थे अंडर ग्रेजुएट का तो एक बार आप लोग इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं, ए टू जेड जानकारी बिल्कुल सरल भाषा में बताएंगे दोस्त कि आप सभी का एग्ज़ाम खत्म होने के कितने दिन के बाद इसकी जो है आंसर की जारी की जाएगी। एग्जैक्ट डेट बताएंगे, लगभग उस डेट तक आप सबकी आंसर की देखने को मिल जाएगी। फिर बात करेंगे रिजल्ट के भी बारे में कि आप सभी का आंसर की आने के कितने दिन के बाद इसका रिजल्ट जारी किया जाएगा। रिजल्ट आप सभी का कब आएगा, उसके बाद फिर बात करेंगे सीबीटी 2 एग्ज़ाम की, यानी कि आप सभी का रिजल्ट आएगा फिर सीबीटी 2 एग्ज़ाम कब होगा। सीबीटी 2 एग्ज़ाम आप सभी का साथ ही डेट जो है फिक्स हो गया है, लगभग उस डेट तक आप सभी का जो है सीबीटी 2 एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। बाकी उसके बाद आप सभी के एग्ज़ाम एनालिसिस के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से इस बार आप सभी का अंडर ग्रेजुएट का एग्ज़ाम का लेवल था, उसके हिसाब से आप सभी का क्या इसमें कंपटीशन होने वाला है। यानी कि इसमें आपकी टोटल पोस्ट कितनी थी, कितने आपके फॉर्म फिलअप हुए थे, कितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया, एक सीट के लिए कितने कैंडिडेट का कंपटीशन आ रहा है, सीबीटी 2 में इस बार कितने गुना कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं दोस्त, सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। फिर उसके बिहाफ पे आप सभी को दोस्त सेफ स्कोर बताएंगे कि आप लोग का दोस्त इसमें कितना स्कोर होना चाहिए एग्ज़ाम देने के बाद कि आप अपने आप को सेफ समझ सकें और सीबीटी 2 की तैयारी कर सकें। कैटेगरी वाइज आप सभी को स्कोर बताएंगे। अगर आप लोग का उतना रॉ स्कोर आ रहा होगा तो बिल्कुल आराम से आप लोग जो है सीबीटी 2 की तैयारी में लग जाइएगा। तो दोस्त आगे बढ़े उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कीजिएगा। इसी तरह से यहाँ पर आपको आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट मिलती रहेगी। तो आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आंसर की के बारे में। यानी कि आप सभी को अभी बेसब्री से इंतजार होगा दोस्त कि आंसर की इसकी कितने दिन के बाद आएगी। देखिए आप सभी का एग्ज़ाम 20 तारीख को ख़त्म हो गया, आंसर की इसकी कितने दिन के बाद आती है। आरआरबी का जो होता है साथ ही टाइमलाइन होता है जो आंसर की जारी करने का, लगभग वो आपका मिनिमम 5 दिन होता है, मैक्सिमम 7 दिन। यानी कि 5 से 7 दिन के अंदर अंदर आप सबकी आंसर की इसकी जारी हो जाएगी। 5 से 7 दिन यानी कि अगर आप देखोगे तो लगभग आपका 27-28 तक आप सबकी आंसर की आ जाएगी। यानी कि सीधा सीधा आपको बताएं तो आप 25 से लेकर के 30 तारीख तक वेट कीजिएगा। 25 से 30 जो है जून के बीच में आप सबकी आंसर की जारी हो जाएगी। कब तक जारी होगी, लगभग आपका 5 से 7 दिन तक आपका वेट कीजिएगा, इतने दिन का टाइम लगता है। तो 25 से 30 जून के बीच बीच में आप सबकी इसकी आंसर की जारी हो जाएगी। बाकी इसके बाद अगर हम रिजल्ट के बारे में बात करें कि यानी कि अगर आपका जो है लास्ट वीक ऑफ जून में आप सभी का जो है आंसर की जारी होता है तो इसका रिजल्ट कब आएगा। देखिए इसका जो रिजल्ट होगा दोस्त वो आपका अगस्त में आएगा। अगस्त के लास्ट वीक में इसका जो है रिजल्ट जारी किया जाएगा। कब आएगा, अगस्त के लास्ट वीक में। क्योंकि जो आप सभी का सीबीटी 2 एग्ज़ाम है दोस्त वो फिक्स हो चुका है। सीबीटी 2 एग्ज़ाम जो है लगभग आपका वो सितंबर की जो है मिड में जाएगा। यानी कि जो इसका सीबीटी 2 एग्ज़ाम होगा वो 17 सितंबर को फिक्स किया गया है। कब, 17 सितंबर को। ये डेट साथी हो सकता है एक्सटेंड भी हो जाए, ये डिपेंड करेगा आप सभी के आंसर की रिजल्ट के बारे में। प्रोसेस आप सभी का कैसा चलता है, फास्ट चला तो आप सभी का लगभग 17 सितंबर तक हो जाएगा। थोड़ा सा अगर डिले हुआ किसी वजह से तो ये आपका आगे एक्सटेंड भी हो सकता है। लेकिन आप सभी को जो बता रहे हैं लगभग 5 से 7 दिन में आप सबकी आंसर की आ जाएगी, यानी कि 25 से 30 जून के बीच में। बाकी जो रिजल्ट होगा अगस्त के लास्ट वीक, यानी कि आपका जो है अगस्त के लास्ट वीक नहीं, आपका अगस्त के मिड में भी आ जाएगा। यानी कि 15-20 अगस्त तक इसका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद रिजल्ट आने के बाद लगभग 17 सितंबर तक को आप सभी का जो है इसका सीबीटी 2 एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। बाकी अब हम इसके आगे बात करते हैं आप सभी के कंपटीशन के बारे में कि यानी कि इस बार आप सभी का क्या कंपटीशन था इसमें, उस हिसाब से आप लोग का क्या एक सीट के लिए कैंडिडेट का कंपटीशन आ रहा है। यहाँ पर अगर हम नंबर ऑफ सीट्स की बात करते हैं, टोटल आपकी इसमें अंडर ग्रेजुएट में कितनी पोस्ट है तो 3058 आपकी टोटल पोस्ट है। इसके लिए कितना फॉर्म अप्लाई हुआ था, फॉर्म की जो संख्या थी दोस्त लगभग 53 लाख के आसपास टोटल फॉर्म फिलअप किए गए थे। लेकिन अटेंडेंस की बात करें कितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया था तो इसमें लगभग 40 लाख के आसपास टोटल कैंडिडेट इसमें इस बार अपीयर्ड हुए थे। अगर हम इसके हिसाब से दोस्त कंपटीशन देखें तो इसमें आपका कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि इस बार नंबर ऑफ़ कैंडिडेट जो है थे ज़्यादा थे और आपकी जो है नंबर ऑफ़ वैकेंसी कम थी। तो इसमें अगर आप एक सीट का कंपटीशन देखोगे तो लगभग 1308 कैंडिडेट का कंपटीशन एक सीट के लिए आ रहा है। यानी कि एक सीट के लिए कितने कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं, 1308 कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं।
यहीं अगर हम CBT 2 की बात करते हैं कि आखिरकार CBT 2 का क्या कंपटीशन होगा, तो CBT 2 में कितने लोग सेलेक्ट होंगे, जितनी आपकी वैकेंसी है उसका 15 गुना कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाएंगे। यानी कि 3058 का 15 गुना आप करोगे तो आएगा 45,870। यानी कि दोस्त आपका जो इसमें CBT 1 का रिजल्ट जारी होगा, जो कैंडिडेट पास होंगे, जो कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाएंगे CBT 2 में, वो कितना होंगे, लगभग 45,000 के आसपास कैंडिडेट। यानी कि वैकेंसी का 15 गुना कैंडिडेट का रिजल्ट जारी किया जाता है। तो इसमें जो CBT 2 का कंपटीशन होगा वो लगभग 872 कैंडिडेट का कंपटीशन सिर्फ CBT 2 का आ रहा है। यानी कि जितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया है उसमें से 872 में से सिर्फ एक कैंडिडेट होगा जो CBT 2 के लिए सिलेक्ट हो पाएगा। ये आपकी एग्ज़ाम का दोस्त कंपटीशन है। आई होप आपको कंपटीशन समझ में आ गया होगा। अब आगे हम बात करते हैं आपके इसमें एग्ज़ाम लेवल के बारे में। आपको थोड़ा सा एग्ज़ाम लेवल बता देते हैं कि इस बार आपका एग्ज़ाम का लेवल कैसा था। देखिए, सब्जेक्ट वाइज डिस्कस करते हैं। इसमें मैथ की बात करते हैं। सबसे पहले 30 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, इसका लेवल कैसा था। देखिए, जितने भी शिफ्ट का आपका एग्ज़ाम हुआ, लगभग हर एक शिफ्ट का लेवल मैथ का जो है वो मॉडरेट रहा है। ना तो ज़्यादा इजी है, ना तो ज़्यादा हार्ड था। कुछ शिफ्ट ऐसी थी जिसका लेवल था थोड़ा सा मॉडरेट टू टफ हुआ था। बाकी अगर हम ओवरऑल सबको मिला करके देखें तो आपका पेपर मैथ का वो मॉडरेट लेवल रहा है। इसमें आपका जो पेपर का गुड अटेम्प्ट होना चाहिए कि कितना होना चाहिए 30 में से। देखिए, 30 में से अगर आप इसमें 18 क्वेश्चन भी कर रहे हो, 18 से 20 क्वेश्चन अगर आप सही कर रहे हो इसमें, तो आप लोग का अटेम्प्ट इसमें ठीक है, जिस हिसाब से पेपर का लेवल था। बाकी रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग में आपके 30 क्वेश्चन पूछे गए थे, इसका लेवल कैसा था, तो इसका लेवल जो है ईजी था। ना तो ज़्यादा हार्ड रहा है, ना तो ज़्यादा मॉडरेट रहा, लेवल आपका इसका ठीक था, इजी लेवल रहा था रीजनिंग का हर एक शिफ्ट का। तो इसमें आप लोग का अटेम्प्ट कितना होना चाहिए, तो रीजनिंग में अगर आप लोग 30 में से लगभग 23 या 23 से 25 क्वेश्चन अगर आप सही कर रहे हो तो आप लोग का अटेम्प्ट इसमें ठीक है, यानी कि 25 तक भी सही हो रहा है, अच्छा अटेम्प्ट है। बाकी आपके जनरल अवेयरनेस की बात करें दोस्त, इसमें आपके 40 क्वेश्चन पूछे गए थे, इसका लेवल कैसा था, तो इसका लेवल अब आपका वाकई में जो है हार्ड रहा है। इस बार पेपर कैसा था, हार्ड था, क्योंकि जनरल अवेयरनेस में कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे जो बहुत ज़्यादा जो है टफ पूछे गए थे। बाकी जनरल अवेयरनेस ऐसा दोस्त क्वेश्चन बनाया गया था जो बहुत सारे कैंडिडेट जो है इसमें कम अटेम्प्ट कर पाए थे, क्योंकि पेपर का लेवल आपका जनरल अवेयरनेस का टफ इस बार पूछा गया था। बाकी इसमें अटेम्प्ट कितना होना चाहिए, देखिए 40 में से अगर आप इसमें 28 से प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो या 28 से आसपास क्वेश्चन अगर आपके सही हो रहे हैं तो आप लोग का अटेम्प्ट ठीक है, जिस हिसाब से आप लोग का पेपर का लेवल था। बाकी दोस्त ओवरऑल आपका जो एग्ज़ाम का लेवल रहा है इस बार वो मॉडरेट लेवल रहा है, यानी कि ना तो ज़्यादा इजी रहा, ना तो ज़्यादा हार्ड रहा। बाकी आप सबका आंसर किया जाएगा तब पता चल पाएगा दोस्त कि इसमें आप लोग का शिफ्ट का लेवल कैसा था। जैसे हर एक शिफ्टों में कुछ शिफ्ट ऐसी थी दोस्त जिसका लेवल इजी था, कुछ शिफ्ट मॉडरेट थी, कुछ शिफ्ट हार्ड थी। बाकी अब इसमें कैंडिडेट बताएंगे कि हमारा शिफ्ट इजी है, हमारा शिफ्ट मॉडरेट थे, तो ऐसा नहीं हो सकता है। जब आप सबकी रियल आंसर की आ जाएगी, आंसर की में आप सभी की एवरेज स्कोर पता चल पाएंगे हर एक शिफ्टों का, फिर उस हिसाब से बताया जाएगा दोस्त कि आपकी कौन सी शिफ्ट इसमें हार्ड थी, मॉडरेट थी और इजी थी, और उस शिफ्ट में कितना आप सभी का नॉर्मलाइज स्कोर में फ़ायदा होने वाला है। तो ये आपका जब आंसर किया आएगा तब हम आपको पूरा डिटेल से बताएंगे। बाकी अब हम इसके अकॉर्डिंग आगे बात करते हैं आप सभी के सेफ स्कोर के बारे में। यानी कि अभी आपको डाउट होगा दोस्त कि हमारे इसमें आखिरकार कितने नंबर होने चाहिए कि हम जो है आगे की तैयारी कर पाएँ या फिर हम अपने आप को सेफ समझ पाएँ। तो यहाँ पर हम आपको CBT 2 के लिए सेफ स्कोर बता रहे हैं दोस्त कि आप लोग का इसमें कितना नंबर होना चाहिए कि आप अपने आप को सेफ समझ सकें। तो यहाँ पर हम आपको रॉ स्कोर बता रहे हैं कि यानी आप लोग का कितना स्कोर होना चाहिए एग्ज़ाम देने के बाद। तो दोस्त एक बार आप लोग कमेंट में प्लीज़ अपना स्कोर ज़रूर बताना कि आप लोग का एग्ज़ाम होने के बाद कितना स्कोर आ सकता है। कमेंट में अपना स्कोर बताइए, अपनी कैटेगरी बताइएगा, साथ ही साथ अपना जोन भी लिखिएगा, फिर हम आपको कमेंट के माध्यम से फीडबैक दे पाएंगे कि आप लोग का इसमें CBT 2 का चांस है या नहीं। बाकी अगर हम आपके सेफ स्कोर की बात करें दोस्त, इसमें अगर आप UR कैंडिडेट हैं तो इसमें अगर आप UR कैंडिडेट हैं और आपके जो स्कोर हैं वो आपका 75 से लेकर के जो है 80 के बीच में आ रहा है तो आपका स्कोर ठीक है। 75 से 80 तक इस बार आप सभी का इसमें सेफ स्कोर होगा। रॉ स्कोर की बात कर रहे हैं, अभी आप लोग का नॉर्मलाइजेशन स्कोर आएगा। नॉर्मलाइज स्कोर होने के बाद आप लोग की कट ऑफ इससे ज़्यादा जाएगी, लेकिन 75 से 80 के बीच में अगर आप लोग के स्कोर आ रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हो UR कैंडिडेट के लिए। OBC की बात करें तो OBC में अगर आप लोग के स्कोर जो है 73 से लेकर के 78 के बीच में है तो आप अपने आप को इसमें सेफ समझ सकते हो।
ये आपका सेफ स्कोर है। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की बात करें तो ईडब्ल्यूएस के लिए आपका स्कोर जो है वो 70 से लेकर के अगर 75 के बीच में आ रहा है तो आप लोग का स्कोर ठीक है। 70 से 75 के बीच में स्कोर सही सेफ है आपका। और वहीं अगर हम एससी कैंडिडेट की बात करते हैं तो आप लोग का जो स्कोर होना चाहिए 65 से लेकर के आपका 70 के बीच में। अगर आपका 65 से 70 के बीच में स्कोर बन रहा है तो आप लोग का स्कोर सेफ है। और एसटी की बात करें तो आप लोग का स्कोर 60 से लेकर के 65 के बीच में होना चाहिए। इतना अगर आप लोग का दोस्त अभी स्कोर आ रहा है एग्ज़ाम देने के बाद तो फिर आप अपने आप को सेफ समझिएगा, क्योंकि दोस्त इसमें आप सभी का कंपटीशन जो है थोड़ा सा टफ होता है। इसमें बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं, क्योंकि हमने इसीलिए आपको अभी कंपटीशन आगे समझाया था कि एक सीट के लिए क्या कैंडिडेट का कंपटीशन आ रहा है। लगभग 1300 कैंडिडेट दोस्त एक सीट के लिए फाइट कर रहे हैं। तो आप सभी का इतना अगर आप लोग का दोस्त स्कोर आ रहा है तो फिर आप अपने आप को सेफ समझिएगा। बाकी आप लोग का कितना स्कोर अभी आ सकता है प्लीज़ कमेंट में आप लोग अपना स्कोर, कैटेगरी, जोन सब कुछ बताइएगा। फिर हम आपको कमेंट के माध्यम से फीडबैक दे पाएंगे कि इसमें आप लोग का जो है CBT 2 के लिए चांस है या नहीं। बाकी दोस्त इससे रिलेटेड अगर आपके भी कुछ डाउट हैं तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में अपना डाउट पूछिएगा, हम आपके डाउट को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, दोस्तों में भी शेयर करना, और इसी तरह से आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।